मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, मुझे दिल को तेरा देवा। मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, मुझे दिल को तेरा देवा। आई कदा जीबा, 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 आई कदा जीबा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज म्यूजिक की हम ऐसी बातें करने वाली हैं जिसमें पूरा इंडिया का म्यूजिक मैं आपको सुनाने वाला हूँ और मेरे साथ एक ऐसी वर्सटाइल सिंगर है जो पूरे इंडिया के गाने गाती है। मेरे साथ है वैशाली सामंत और वैशाली को देखते ही एक गाना आपके दिमाग में भी और मेरे दिमाग में लाइव चल रहा है और वो है आई का दाजीबा। Ay kadajiba, ay kadajiba, ay kadajiba, ay kadajiba. मतलब दैट्स द सिग्नेचर सॉन्ग है वैशाली। हर एक आर्टिस्ट का ना एक सिग्नेचर सॉन्ग होता है। व्हेन यू मीट हिम द सॉन्ग प्लेज इन योर माइंड व्हेन यू मीट Yeah, हिम। yeah. आपको देखते ही ये गाना मेरे को लाइव चलने लगा। इट वाज़ अ गेम चेंजर सॉन्ग बिकॉज़ इट वाज़ लाइक अ वेरी फोक सॉन्ग बट उस ज़माने में 90s जेन ज़ी बिकॉज़ आई एम अ 90s किड एंड आई कंप्लीटली आइडेंटिफाई। सदी बदल रही थी आई थिंक 2000 के करीब जब जी, 90s से बिल्कुल। ये लॉन्च हुआ था। तो हाउ स्पेशल इज़ आई का दाजिबा फॉर यू? कित्ती अहिले, कित्ती कहिले, कित्ती अहिले बाबा कित्ती गहिले. Oh, as you said correctly, it is my identity and I'm so proud about it कि वैशाली सामंत इक्वल टू अयका दाजीबा। एक हर एक आर्टिस्ट को अपना एक एक अपनी एक आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, जो इस गाने ने मुझे दी। मेरा प्यार मेरा ऑडियंस दिया, मुझे आइडेंटिटी दी, मुझे आगे का काम दी। So Aika Dajiba has been like a blessing. Aika Dajiba, Aika Dajiba. Always. और आज भी Aika Dajiba अभी हाल ही में एक डीजे ने प्ले किया पूना में and again it went viral. जी, उसमें कुछ अलग एक बात है, उसमें एक अलग एक स्वैग है। तो कुछ ऐसा किस्सा हो इस गाने की मेकिंग के या वीडियो के दौरान या कुछ हो जो आज आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? लेट्स टेक यू बैक टू द नॉस्टैल्जिया। या बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं बिकॉज़ ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर मैं इस गाने पे काम कर रही थी। मेरे लिए वो मेक और ब्रेक सिचुएशन थी सर, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंट एल्बम था, कंपनी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। आपका खुद का इंडिपेंडेंट एल्बम बनाना तब की उस बात ज़माने थी, में। जी। बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर महाराष्ट्र को बिलॉन्ग करती हूँ, इस मिट्टी की हूँ, तो मुझे अपना कुछ देना चाहिए। जी। पॉप का जो तब दौर था दौर। आपने बताया। सो मैं बहुत इंटू थी कि एक महाराष्ट्र का फ़ोक बेस कुछ हो गाना और अयका दाजीबा हुआ। फिर अगेन आपको सुनाना तो पूरी दुनिया को है, तो जी। उसका ग्रूव क्या होना चाहिए, उसकी अरेंजमेंट कैसी हो, उसके में कोरस क्या हो, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर बहुत दिन काम चला, कि जब तक हमें लगे नहीं कि हाँ, नाउ इट्स डिलिवरेबल, जी। तब तक काम किया बट टच वुड दैट इज़ हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। सो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटी नहीं पर एंग्ज़ायटी ज़रूर थी। मैं जी। घंटों स्टूडियो के बाहर बैठती थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैं सही दिशा से जा रही हूँ? क्योंकि जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आता है, यू आर इन दैट एक्सपेरिमेंटल ज़ोन। तो बट मेरा दिल कहता था कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा और हुआ। एक आधा जगह रिलीज़ हुआ और पहले कुछ दिन इनफैक्ट तभी जो चैनल्स थे जी। लोकल चैनल्स स्टार्टेड प्लेइंग इट फर्स्ट एंड देन इट बिकेम अ हाउसहोल्ड सॉन्ग। जी। तब जाके इन सभी चैनल्स को लगा ओह! कि अरे बाप रे! कुछ नया है। जी। सो दैट इज़ द स्टोरी। तो मैं उससे मुझे एक बात समझी कि मैं सच में ऑडियंस की आर्टिस्ट हूँ। मुझे मेरे ऑडियंस ने बनाया है। सुपर वैशाली, स्टिल क्लासिक इज़ ऑलवेज़ अ क्लासिक। लेकिन महाराष्ट्र जो है एक एज़ अ स्टेट जहाँ पर बॉलीवुड का केंद्र है। लेकिन हिंदी जो हमारी इंडस्ट्री है वो सब जगह से बेस्ट लेती है। इट हुँ। इंस्पायर टेक्स फ्रॉम बंगाल, इट टेक्स फ्रॉम महाराष्ट्र। या। महाराष्ट्र के जो गाने हैं फ़ोक सॉन्ग्स जो हैं अभी ये आई का दाजीबा उसका एग्ज़ाम्पल है और बहुत सारे गाने सदियों से आते रहे हैं। तो मराठी फ़ोक और हिंदी का आपको क्या लगता है कितनी समानताएँ हैं और कैसे दोनों मिक्स हो जाते हैं एंड मेनस्ट्रीम बन जाते हैं? लाइक आई का दाजीबा एक एग्ज़ाम्पल होता है। ओके, समथिंग टू थिंक अबाउट। जैसे 4 बाई 4 हुआ या फिर चिकनी चमेली आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा। या फिर जिसका ओरिजिनल जी। मराठी का कोंबडी पळाली मैंने गाया था। कोंबडी ही पळाली, लंगडी ही धरून या लंगडी ही घालाया लागली। एज़ यू सेड करेक्टली, एक एक तो हिंदी इंडस्ट्री पूरी महाराष्ट्र में ही है, तो वो लेन-देन तो चलती जी। रहती है।
प्लस हिंदी की जो ऑडियंस है वो वाइडर है, तो हिंदी हमें अपने आप में सबको समाती है। जी। और देखिए मेरे लिए मैं सोचती हूँ हमेशा कि प्लेबैक सिंगिंग क्या है? इट्स एन अमाल्गमेशन ऑफ फोक एंड क्लासिकल, जी। दोनों का मिश्रण है। तो कहीं न कहीं फोक आएगा, क्लासिकल आएगा। तो मराठी फोक अपने आप में हर एक राज्य का अपना फोक है, जो हिंदी में कई बार झलकता है। जी। सो एंड फाइनली मेलोडी, हर एक जगह की अपनी-अपनी एक मेलोडी है। देखिए आप अ, बंगाल जाएँ, कलकत्ता जाएँगे, उफ दे हैव अ डिफरेंट वे। जी। सो मुझे लगता है हिंदी ऑडियंस या हिंदी फ़िल्म्स इन सबसे इनका सबका मिश्रण है। मिश्रण है। तो जी। जहाँ-जहाँ इनफैक्ट अभी हम बात कर रहे थे, दरिया किनारे मिली मुंबईची पोरी सो जब ये गाना आया जी। मधुर भंडारकर जी की फ़िल्म का, तो उन्होंने मुझे याद किया। सो आई एम सो हैप्पी कि अ, जब महाराष्ट्र की बात आती है, मराठी म्यूज़िक की बात आती है, तो हिंदी में मुझे याद किया जाता है। इनफैक्ट अभी हाल ही में सुभाष घई सर ने एक गाना बनाया जिसमें हर एक स्टेट से एक जी। रिप्रेजेंटेटिव म्यूज़िक से आया था। अ, तो उसमें महाराष्ट्र से मुझे बुलाया गया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी मिट्टी की खुशबू वहाँ लेके जा रही हूँ। सो इट्स समथिंग वाओ फॉर मी। जी। तो वैशाली, लेकिन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट लेकर आए एक ऐसे शख्स जो म्यूजिक के मेस्ट्रो हैं, तमिलनाडु के ए आर रहमान। वो आपकी जिंदगी में आए, गिव यू वन ऑफ योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू तमिल सॉन्ग, आई मस्ट से, जो हिंदी में भी बना, फिल्म थी अलपायु थे। जो हिंदी में लोग अगर जानते हो, साथिया के नाम से बनी थी। तो ओरिजिनल तमिल फ़िल्म जिसमें माधवन ने एंट्री मारी थी, माधवन स्टार बने, जी, उस फ़िल्म के गाने से आपने शुरुआत की। तो तमिल भाषा जो है वो कहते हैं कि हमारे इंडिया की सबसे पुरानी भाषा है, और हुँ। ए आर रहमान के साथ काम करना इज़ लाइक ऑक्सफोर्ड जाना। तो ए आर रहमान के ये साथ इसमें आई टोटली एग्री विथ यू। इट्स लाइक एंटरिंग अ यूनिवर्सिटी। सर के साथ काम करना मतलब आप यूनिवर्सिटी का एक नया अध्याय पढ़ रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं। इट्स इक्वल टू दैट। अ, 2000 में जब अलाइव अइदेन के लिए मैं रिकॉर्डिंग करने वहाँ गई थी, जी। तो मुझे याद है मणिरत्नम सर ने हमें गाना एक्सप्लेन किया था। और तभी उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी थी जो आज भी मैं मेरे साथ कैरी करती हूँ, कि आज भी आई हो उनको याद भी नहीं होगा ये लाइक ही कम्स अक्रॉस सो मेनी सिंगर्स एवरी डे कि आर यू Maharashtrian? I said, "Yes, sir." Why? So, no, Maharashtrians can sing our language to perfection because हमारा बेस संस्कृत है जी। और हमारी भाषा में भी च, च, ल ये सब है। तो इसके प्रोनाउंसिएशन से आप लोग वाकिफ होते हो इसलिए आप अच्छा गा लेते हो। दैट वाज़ इमेजिन फॉर अ न्यूबी लाइक मी मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी कि आज भी वो मैं मेरे साथ वो कॉम्प्लीमेंट होती है दैट बूस्ट्स मी एंड दैट गिव्स मी रिस्पांसिबिलिटी आल्सो कि जी। मुझे सही गाना है। लेकिन आपने बहुत एक साइंटिफिक बात बताई कि मराठी और तमिल का जो एक संगम है, वो हमें पता चला। और देखिए, रिश्ता ए आर रहमान मनी सर के साथ 2025 में वापस जुड़ रहा है, हुँ, और ठग लाइफ आ रही है, जो उसमें एक बार फिर से आप कोलैबोरेट कर रहे हैं ए आर बिल्कुल। रहमान जी के साथ। तो आई थिंक 2000 से 25 साल का ये रिश्ता है, तो इसमें कौन-कौन से पड़ाव आए, अलपायु से ठग लाइफ तक? अलाइफ़ायुद्दीन वाह! उसके बाद लगान का राधा कैसे न जले का एक क्लासिकल आलाप। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले। सर ने मुझसे गवाया। उसके बाद अलाइफ़ायुद्दीन के तेलुगु और हिंदी जी। वर्जन्स हुए। झलका रे। छलका छलका रे कलसी का पानी छलका छलका रे ओ। आँख न भरी। तो इसका तमिल भी आपने गाया था? हाँ, तमिल अलाइफ़ायुदे था। जी। यारो यारोड़ी उन्नोड पुरुषी ये तमिल था। जी। एड़े एड़ेड़े
वैयारी वरुडू, ये तेलुगु था ओके। और छलका छलका वो हिंदी। जी। सो सच कहूँ और मेरे लिए उस वक़्त ये किसी पढ़ाई से कम नहीं था कि अरे! ये गाना सर ने तन्मय किया। सिर्फ़ उस वक़्त के लिए नई बात थी, जी, आज जी। हर कोई कर रहा है। बट आई थिंक सच पीपल नो द फ्यूचर, तभी उन्होंने ये सब करके रखा था और हर गाने में उन्होंने मुझे बुलाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ही रिपीटेड मी इन अदर लैंग्वेजेस आल्सो। उसके बाद लगान हुई, उसके बाद बीच में और एक फ़िल्म थी उसका नाम था रांझना, जिसमें फिर से एक बार एक शादी का गाना था ऐ सखी। ऐ सखी उलझन, क्या सखी उलझन। तो हमेशा जब क्लासिकल या ऐसा कुछ इंडियन फ्लेवर वाला ऐसा मेरा मुझे लगता है कि सर मुझे याद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक जो मेरी क्लासिकल साइड है, जितने भी है, जो भी मैंने सीखा है, आई कैन डिलीवर दैट। बिकॉज़ यहाँ पे क्या हुआ है सर, कुमड़ी पड़ाली, ऐका गाजवा, उसके बाद इतने सारे आइटम सॉन्ग मैंने गाए। जी। अ, अभी आइटम सॉन्ग आजकल रेयर हो गए, एक ज़माना था आइटम सॉन्ग आते थे, करेक्ट, सीटियाँ बजती थी, बस टाइम चला गया, वी मिस द आइटम सॉन्ग्स। करेक्ट। तो सो वो ऐसे हुआ वैशाली सामंत आइटम सॉन्ग्स। जी, तो सर के साथ बहुत अलग मेरी प्रोफ़ाइल है जो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो उनको समझा कि ये भी गा सकती है। तो उसके बाद एक थोड़ा गैप हुआ जी। और मैं ना ऐसी नहीं हूँ कि जाओ पीछे पड़ो, ये करो। आई फ़ील इतना हुआ है, अगर मेरे नसीब में है तो होगा वापस। और वही हुआ, सर ने मुझे वापस सर की टीम ने मुझे ढूँढा और मैदान फ़िल्म के लिए मुझे उन्होंने वापस बुलाया फॉर सॉन्ग कॉल्ड रंगा रंगा। रंग रंगा रंगा, रंग रंग रंगा रंगा। हाँ, या रंग रंग रंगा रंगा, रंग रंग रंगा रंगा, रंग रंगा रंगा, अंदरूर सालिया। ये इट वाज़ लाइक अ रिपिटेटिव वैल्यू बहुत थी उस गाने में, बट दैट वाज़ माय रिकनेक्ट विद रहमान सर एंड आई एम सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। उसके बाद उन्होंने मुझे छावा के लिए बुलाया। ओले पायल बोल दे छम 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 छम। तो वैशाली मैं आपसे एक ये सवाल जानना चाहूँगा, एआई का ज़माना आ गया है, आजकल हुँ, सब कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स कर देते हैं। ऐसे में जो आवाज़ और सिंगर्स का जो ओरिजिनल जो भगवान ने जो ये कंठ दिया है, जिसकी मेहनत से तराश के उसको सिंगर्स मेहनत करके बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि एआई खत्म करने वाला है? क्या ये थ्रेट है या एक अपॉर्च्युनिटी है कि सिंगर्स और बेहतर ढंग से म्यूज़िक कर पाएँ? ये एक बड़ा सवाल आजकल इंडस्ट्री पे छाया हुआ है कि म्यूज़िक कभी बस आप बता दो क्या चाहिए एंड एआई बना देगा। तो क्या लगता है कि ये कितना दूर तक जाएगा ये ट्रेंड जो एआई का? ओके मेरे 2-3 आंसर्स हैं इसके लिए। ये भी मैं भी सोचती हूँ। मुझे लगता है एआई सब कुछ करेगा लेकिन इमोशंस नहीं ला सकता है। ये एक मेरा पहला आंसर है। दूसरी बात जैसे अ, जैसे ये क्षेत्र अलग दिशा में जा रहा है, वैसे मेरी ऑडियंस भी मैच्योर हो रही है। ऑडियंस वन फाइन डे विल अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये एआई का वर्ज़न है। मुझे इसके लिए मेरे पैसे और टाइम गँवाना है कि नहीं, ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। दे विल फाइंड द ओरिजिनल आर्टिस्ट, ये मुझे यकीन है। इंडिया में जो ऑडियंस मुझे मिलती है, वो इतनी समझदार और इतनी सुलझी हुई है। अच्छा बुरा उनको ऐसा मेरा मेरा मानना नहीं, मेरी मेरी स्ट्रेंथ है मेरी ऑडियंस की, वो जानते हैं। ठीक है, एआई का साउंड है, माना। एक वक़्त बाद वो बहुत मोनोटोनस होने वाला है। एक दौर जाएगा शायद जब तक वो वाह-वाह, नया-नया कुछ इट्स लाइक अ गेम, न्यू गेम। हाँ, लेकिन उसके बाद आप वही आर्टिस्ट को सुनोगे, जो आर्टिस्ट सच में अच्छा जिसमें ताकत है। और आप बताओ मुझे, चलो एआई से आपकी आवाज़ कर भी दी, लाइव परफ़ॉर्म का क्या करोगे? लाइव परफ़ॉर्मेंस का आप क्या करोगे? वहाँ कहाँ एआई आएगा? आपको आपके ऑडियंस से नाता अगर बंधे रखना है, तो आपको आपकी जो मेहनत है वो करनी ही पड़ेगी, भले आज एआई आया है, कल कुछ और आएगा। और मोर दैन एनीथिंग अगर आपको एक प्रोफ़ेशन बनानी है आपकी, तो इन सब चीज़ों का सपोर्ट करके आप एक बार ऑडियंस को अ, फूल कर सकते हैं। बट व्हेन यू विल बी आपका सोल आपको क्या कहेगा कि यू आर गोइंग ऑन फूलिंग योर ऑडियंस फॉर 10 सॉन्ग, 11 सॉन्ग, यू विल गेट बोर्ड, यू शुड गेट बोर्ड। सो आप इस इंडस्ट्री में अगर हो तो दिलो-जान से हो,
अपनी कुछ ऐड ऑन वहाँ अगर आप रख सकते हैं, तो यहाँ होना मतलब है। कोई भी कुछ भी चेंजेस आए, जैसे आप देखिए ना, आदरणीय लता जी हैं, आशा जी है, उषा उत्तुप जी है, ये मेरे ना सब इर्द-गिर्द दिमाग में होते रहते हैं कि इन लोगों ने कितने चेंजेस देखे होंगे। हाँ, हमने तो बस 20 साल यहाँ गुज़ारे हैं, दे आर लाइक देयर। उन्होंने कुछ नहीं था वहाँ से शुरुआत की है, तो अगर ये लोग हैं, क्यों हैं? ओनली बिकॉज़ ऑफ देयर सिंगिंग, देयर हार्ड वर्क, देयर कन्विक्शन अबाउट देयर ओन वर्क एंड दैट इज़ द ओनली वन। जी। इनका सिग्नेचर जैसे हमने बताया एक दाजी बाबू था ही, लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं जो अब मुझे लगता है लुप्त होते जा रहे हैं। आइटम सॉन्ग्स आपने बहुत सारे गाए और आइटम सॉन्ग्स कहीं न कहीं एक जैसे खाने में होता है ना एक मसाला, मसाला, वो होते थे, ऑडियंस सीटी बजाता था, वो खत्म होता जा कमर्शियल। रहा है। रियलिस्टिक जो फ़िल्में हो हाँ, रही है ना, तो डू यू थिंक आइटम सॉन्ग को वी मिस? एंड व्हिच यू थिंक आर योर मेमोरेबल आइटम सॉन्ग? चम करता विद अजय अतुल। चमचम करता है ये नशीला बदन। कुमड़ी पड़ाली को आप आइटम सॉन्ग कहो या पेपी ड्यूएट कहें आप। कोंबडी ही पळाली, कंगडी ही भरून, लंगडी ही घालाया लागली. मैं ये कहूँगी कि फॉर्मेट बदल गया है सर। ओके। सो अ, हाँ, ये बात आपकी सच है कि अभी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, बहुत बार गाने ही नहीं होते हैं। लिप सिंक खत्म हो गया है, लिप सिंक डांस तो काम खत्म खत्म हो हुआ गया है, है। गाने आते हैं उसमें कहानी के पार्ट मोन्टाज की तरह चले जाते हैं। तो हम ना ये जो भड़ास है ना वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में भर देते हैं। ये जी, बात है कि चलो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में एटलीस्ट मैं वो कर सकती हूँ जो जी, मुझे करना है। ओके। जैसे कुछ कुछ जॉनर्स हैं जो अदरवाइज़ मुझे शायद गाने नहीं मिलते हैं। हुँ, हुँ। हिप हॉप है, ईडीएम है या क्लासिकल बेस्ड कुछ राग बेस्ड प्योर गाना है मुझे जो अदरवाइज़ मुझे फ़िल्म में कब मिले, क्या मिले पता नहीं। तो वो सब मैं ना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में कर देती हूँ। सो आई फील हर चीज़ की अपनी एक ऑडियंस है। यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट कि जहाँ फ़िल्म्स में कुछ एक अपना कलर ले लिया है फ़िल्म म्यूज़िक ने, तो वो हम यहाँ फुलफ़िल कर सकते हैं। सो वी कैन रिटेन रिटेन व्हाट वी फील कि वो लुक हो सकता है जो आपने कहा। और आइटम सॉन्ग्स द एंटरटेनमेंट सॉन्ग ऑफ द एंटायर मतलब पूरा जो जो फ़िल्म होती है उसमें अगर आइटम सॉन्ग आप समझ लें कि ये एंटरटेनमेंट वाला है, तो उसका अभी कलर बदला है, अरेंजमेंट्स बदली हैं। जी। अ, तो आई फील वी हैव टू अडॉप्ट। अडॉप्ट इज़ द अब ओनली रील्स आ गई है, रील्स एक नया एक फॉर्मेट है। हाउ डू यू थिंक रील्स इज़ ग्रोइंग म्यूज़िक कहीं न कहीं प्रमोशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है रील्स। बन गया है अभी ये है तरीका तो इसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत बार ये भी होता है कि हाल ही में मैं एक काम कर रही थी, एक गाना कर रही थी। अरे नहीं, नहीं, नहीं ये लाइन ये अंतरा छोटा करो, ये रील में बैठ नहीं रहा है। सर हेलो, तेरे रील के लिए मैं गाना नहीं गा रही। मैं गाना गाऊँगी, आपको जिस तरह रील बनाए, आप इसके जिस तरह चाहें आप उसको डिवाइड करें और रील करें, बट यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ द सॉन्ग फॉर योर रील्स। ये एक डेंजर मुझे लगा। हुँ, कि थॉट प्रोसेस शुड बी एग्ज़ैक्टली रिवर्स कि गाना गाने के हिसाब से ही होना चाहिए। जी। अगर वो अच्छा है, तो उसके हिसाब से रील्स बनेंगी। रील्स के हिसाब से काम करेंगे तो बहुत डेंजर तो ठग लाइफ का आपका गाना है, वो कितना रील ओरिएंटेड ओह है एंड बाबा! बाबा ये गाना जिस दिन रिलीज़ हुआ, उस इमीडिएटली रील्स शुरू हुए और जो उसमें मेरा एक पार्ट है जिसमें सानिया मल्होत्रा परफ़ॉर्म कर जी, रही है। जी। आई हैव सीन दैट दैट पार्ट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड सिक्किटा सिक्काय सैनिक उदुआरचिटा सासारो सन देवेंद मनोदुआ पुनफी दासना विमानवा जिंगे जा जिंगे जिंगे जा जिंगे जा जिंगे जिंगे जा जिंगे जा जिंगे जिंगे जा जी, तो ये रील स्पेशलिस्ट या दिस बीन मोस्ट लाइक बाय रील जी। आपने आई थिंक 2000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कोई ऐसी भाषाएँ रह गई हैं और कौन-सी में ज़्यादा मज़ा आता है? मतलब दिल से आपको लगता है कि मैं डबल जब एनर्जी डबल हो जाती है उस भाषा में या उस ज़ोन में? I feel I enjoy, honestly speaking, I enjoy whatever I sing.
मैंने बस असमीज़ नहीं गाया है, ओह! मेरे असमीज़ दोस्तों I hope anybody listening Assam guys Yeah, Zubair, hello, where are you? And I जी, have the most इंडस्ट्री के जितने भी मेरे दोस्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा असमीज़ हैं, बट somehow वो कभी हुआ नहीं है। जी, I love their music, I love the melody they have. बाकी सर कैसा है? लैंग्वेज अगेन लैंग्वेज इज़ अ टूल। आपको उस सांचे में आपको ढालना होता है। जैसे आप गाने गाने में खुद को ढालते हैं, उसी तरह उस भाषा में आपको ढालना होता है। उस भाषा को अपना बनाना है, हमें उस भाषा का हो जाना है। दिस इज़ हाउ आई वर्क। सो बंगाली में मेरे एल्बम्स हैं, तो एक वो बांग्ला फ्लेवर वो कंपोज़िशन में होता है, वो अपना बैंगलोर मराठी भी बहुत सेम है। बहुत-बहुत ओह बाबा! सो अ, आई एन्जॉय अ, क्या कहूँ वो प्रोनाउंस करते वक़्त जी, मुझे जी, मज़ा जी, मज़ा जी, आता है। अच्छा लगता है मुझे कि मुझसे कुछ अलग हो रहा है। एक ही वैशाली सामंत है, लेकिन वो बांग्ला में इस तरह पेश होती है या वो भाषा जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, अपने आप ना गाने का एक गणित होता है। जी, दिस इज़ हाउ आई फील वो उसका एक जो बैलेंस है ना वो बदलता है एंड आई एन्जॉय अंडरस्टैंडिंग दैट। जी, जैसे यूजुअली जितना मैंने गाया है, साउथ की जो मैंने कन्नड़ भी गाया तो इट वाज़ ऑल रिदम बेस्ड। ओके, मेलोडी थी ऑफ कोर्स थी, बट मोर द वर्ड्स, द पंच, द फोनेटिक्स आर मोर रिदमिक व्हेreas Bengali swings yeah, it's like a poem. like a poem, very Yeah. soft and so वो अपने आप में जो बदलाव आता है ना वो मुझे अंडरस्टैंड करना बहुत मजा आता है। आई एंजॉय म्यूजिक की बातें चल रही हैं तो दो ऐसे स्टेट हैं जिनके गाने सबसे ज्यादा आजकल इंडिया झूमता है, वो है पंजाबी और भोजपुरी। तो इंडो इंडस्ट्री में आपका क्या हाँ एक्सपीरियंस रहा? प- पंजाबी और क्या कहा आपने सर? भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी मैंने उदित जी के साथ बहुत साल पहले गाना गाया था, मुझे सॉरी याद नहीं है। जी, उदित जी की वाइफ है, उन्हीं की फ़िल्म थी जी, और उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस से मुझे गाने के लिए बुलाया था एंड आई एन्जॉयड इट लाइक एनीथिंग। मुझे मुझे कोलैब करना है मराठी भोजपुरी। एक मेरी ओह, ख्वाहिश है जी, कि ऐसा कुछ हो अतरंगी जी। और हुँ, पंजाबी के बारे में क्या ख्याल है? आज हिंदी गाने तो आजकल पंजाबी में बन रहे हैं। पंजाबी मेरी मेरी कॉलेज थी मिठीबाई कॉलेज, जी, ओके? तो तब से इट्स बीन देयर सो और सभी जो मेरे कलीग्स हैं, जी, जो पंजाबी के हूज़ हू है, तो उनके गाने सुनती आ रही हूँ, एन्जॉय करती आ रही हूँ। इट्स बीन ऑलवेज़ अ पार्ट ऑफ इन द इंडस्ट्री मैंने मेरे एल्बम में भी एक पंजाबी गाना गाया था। मुझे कुछ पंजाबी फ़ोक है, जी, हीर या ये सब ये वो अलग कलर है। एक कलर है जो पूरा फ़ास्ट पेस्ड और रिदम ओरिएंटेड एंड एनर्जी वाले गाने व्हेयरएज़ वेरी सोलफुल पंजाबी आई लव दैट जॉनर आल्सो। तो जो कलर मिट्टी से जुड़ जाते हैं जोड़ता है, जो कलर गाने का मिट्टी से जोड़ता है वो मुझे शायद ये मैंने अपने आप को ढूँढा है। यार आई लव दिस आई लाइक दिस आल्सो। अम अ, जगजीत जी जगजीत जी की ग़ज़लें तो ऑफ़ कोर्स लाइक ही इज़ अ गॉड बट जब उनका कुछ पंजाबी फ़ोक मैंने उनका रिकॉर्ड किया हुआ सुना, जी, आई वाज़ लाइक ये क्या यस, है ना? सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टडी सर कि कौन आर्टिस्ट क्या दे जाता है। जी। एंड आई रियली एन्जॉय डूइंग दैट एंड आई थिंक समव्हेयर एज़ एन आर्टिस्ट आई कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू सो मच वैशाली, हमसे बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू एंड सो इसी मच। तरह गाते रहें और देश के रंग बिखेरते रहें। बस बिल्कुल।